एपिलेप्सी मिर्गी यह प्रकार का मस्तिष्क रोग है जिसमें दौरे पड़ना जो मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण होते हैं। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं। तो इसमें बार बार दौरा पड़ना, चेतना की हानि, भ्रम होना, बेहोशी, दौरा पड़ने की वजह से बेहोश भी हो जाते हैं, व्यवहार में परिवर्तन, असामान्य परिवर्तन भी हो जाता है और कभी कभी ऐसे दौरे पड़ने पर घूरने की स्थिति पैदा हो जाती है। यह भी एक प्रमुख लक्षण है। अन्य संवेदी परिवर्तन जैसे गंध, स्वाद और स्पर्श से संबंधित है। अब चलिए बात करते हैं कारण के संबंध में। तो कभी कभी यदि सिर पर कोई गहरा चोट लग गया है तो चोट ठीक होने के बाद भी ऐसा देखा गया है कि चोट की वजह से यह दौरे पड़ने लगते हैं। स्ट्रोक में भी यही का लक्षण दौरा पड़ने लगता है। मस्तिष्क में संक्रमण या सूजन है तब पर भी यह भी एक प्रमुख कारण है। और एन्सेफलाइटिस या मस्तिष्क फोड़ा, इसमें भी यह दब समस्या पैदा हो जाता है। ट्यूमर, मस्तिष्क रोग जैसे अल्जाइमर, तो इसमें भी दौरा पड़ने लगता है। मिर्गी जैसे लक्षण, मिर्गी होने की संभावना बढ़ जाता है। और कभी कभी देखा गया है कि जो शराब या नशीली दवा का अधिक सेवन करते हैं तो इसके वजह से मस्तिष्क में विकार पैदा हो जाते हैं, मस्तिष्क के तंतुएं कमजोर पड़ने लगते हैं, असंतुलन पैदा हो जाता है जिसकी वजह से भी आगे चलकर दौरे की स्थिति होने लगता है। अब चलिए बात करते हैं कि यह कितने प्रकार का होता है। तो पहला है आंशिक दौरे, फोकल सीजर। तो इसमें क्या होता है, यह दिमाग के किसी एक हिस्से से शुरू होता है। तो इसके दो रूप हैं। साधारण होश तो रहता लेकिन हाथ पैर थकते रहता है। अब दूसरा है जटिल दौरा। तो होश थोड़ी देर के लिए खो देना, हाथ पैर बिना मतलब हिलते डुलते रहना, और ऐसे लोग घूरते रहते हैं। दौरे पड़ने की स्थिति में घूरने जैसी समस्या भी हो जाती है इस जटिल दौरे में। अब चलिए बात करते हैं कि दूसरा है जनरलाइज सीजर। तो इसके चार टाइप होते हैं। तो पहला है टॉनिक क्लोनिक। तो इसमें क्या होता है, शरीर अकड़ जाता है और इसमें संपूर्ण दौरे में क्या होता है, यह पूरे दिमाग में फैलता है। अब चलिए बात करते हैं टॉनिक क्लोनिक के बारे में। तो शरीर अकड़ जाता है और झटके आते हैं और मुंह से झाग निकलता है और ज्यादातर यही देखा जाता है। दूसरा होता है एब्सेंस। तो इसमें क्या होता है कि 5 से 10 सेकंड तक आदमी खोया खोया दिखेगा और यह ज्यादातर बच्चों में दिखाई देता है। मायोक्लोनिक, तो इसमें क्या होता है कि अचानक हाथ या पैर में झटका मारते हैं। ये जब भी घटेगा अचानक होता है। चौथा प्रकार है एटॉनिक। तो एटॉनिक में क्या होता है कि अचानक इंसान गिर जाता है और शरीर में ताकत नहीं रहता है। तीसरा इसका प्रकार है रिफ्लेक्स मिर्गी। किसी चीज को देखकर या सुनकर दौरा आता है तो तेज चमक, जैसे तेज चमकती लाइट, तेज आवाज, जोर का डर, थकान वगैरह इत्यादि लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। तो ये सब इसके प्रमुख प्रकार हैं। और अब बात करते हैं कि
जब भी इसका परीक्षण होता है तो ईईजी, एमआरआई और स्कैन के ज़रिए ये कन्फर्म हो पाता है कि आपका दौरा किस टाइप का है। तो उस हिसाब से डॉक्टर दवा चलाते हैं और ऐसा नहीं है कि यह ठीक नहीं होता है, यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है और सही समय पर दवा लेने पर बिल्कुल रोगी ठीक हो जाते हैं और इस दौरे से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जितना देर से आप दवा लेंगे और बार-बार इसे अवॉइड करेंगे, तो यह आगे चलकर और भी गड़बड़ रूप ले सकता है, तो इसका दवा लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रॉब्लम में इसका दवा लंबे समय तक चलता है और कुछ में कम ही समय में चलता है और कभी-कभी ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि बराबर दवा लेना पड़ता है क्योंकि किसी भी समय यह दौरा पड़ जाता है। तो लंबे समय तक भी दवा लेना पड़ सकता है और हो सकता है कि 1 या 2 साल तक ही दवा चले और उसमें भी रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं परहेज़ के संबंध में। जिसको दौरा ज़्यादा पड़ता है, उसे शराब, स्मोकिंग, चाय, कॉफ़ी जिसमें कैफ़ीन हो, उससे संबंधित और बहुत अधिक शर्करा का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति पे यह प्रॉब्लम दौरे बार-बार पड़ने लगते हैं, तो इससे परहेज़ करना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि जब कभी दौरा पड़े और आप घर पर हैं, तो उस दौरे के समय में तुरंत रोगी को पानी नहीं पिलाना चाहिए। कोशिश करें कि उसे लिटा दें, सीधा सर के पास एक तकिया रख दें और थोड़ी देर के बाद बाएँ तरफ या दाएँ तरफ करवट हो जाए, तो कुछ देर के बाद यह सामान्य स्थिति में हो जाता है और उसके आधे घंटे के बाद ही पानी पिएँ, क्योंकि तत्काल पानी पिलाना ठीक नहीं होता है। तो इस चीज़ का बेहद ध्यान देना चाहिए।